श्री राम जो है वो खाली सनातन धर्म के लोगों के नहीं है, हमारे भी पूर्वज हैं, हम श्री राम के वंशज हैं। आखिर सऊदी अरब के लोग पाकिस्तानियों को अपना गुलाम क्यों समझते हैं? आखिर क्या वजह है कि अरब देश वाले पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेशी मुस्लिमों को मिस्कीन बोलते हैं? मिस्कीन अर्थात दरिद्र मुस्लिम। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से पूरे एशिया के मुसलमानों का सच्चाई बताने जा रहा हूं कि आखिर क्यों इस्लाम का झंडा ढोने वाले इन कन्वर्टेड लोगों को अरब देश के मुसलमान नकली मुसलमान समझते हैं। लेकिन इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिख दें। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रजनीकांत ओझा। खुद को इस्लामिक राष्ट्र के तौर पर प्रदर्शित करने वाले पाकिस्तान को सऊदी के लोगों और वहां के मंत्रियों ने अपना गुलाम बताया है। उनके मुताबिक यहाँ के मुसलमान दोयम दर्जे के मुस्लिम हैं। उनका मानना है कि सही मायने में पैगंबर मोहम्मद के असली वंशज उन्हीं के देशवासी हैं। वह पाकिस्तान को इस्लामी देश भी नहीं मानते हैं। उनके मुताबिक पाकिस्तान ही नहीं, बांग्लादेश के लोग भी मुस्लिम नहीं हैं, बल्कि ये वह लोग हैं जिन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म को अपनाया है, लिहाजा यह मुस्लिम नहीं है। वे कहते हैं कि खुद को मुस्लिम कहने वाले यहाँ के लोग दरअसल हिंदू मुस्लिम हैं। अरब के लोग भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों को अल हिंदी मुस्किन कहते हैं। इसका अर्थ है कि वह दोयम दर्जे के मुस्लिम हैं। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा कि जब बिना बुलावे पर पाकिस्तान सऊदी अरब और ईरान के बीच मध्यस्थता करने जा पहुंचा था। ऐसा नहीं है कि यह विचार सिर्फ अरब के लोगों का ही है, बल्कि पूरे खाड़ी देशों के आम नागरिक भी पाकिस्तान को अपना गुलाम ही समझते हैं। इसका जिक्र पाकिस्तान के एक पत्रकार ने ट्विटर पर किया है। यह खबर उस समय आया है जब भारतीय उपमहाद्वीप में बसे मुस्लिम, खासकर भारत में खुद को मुस्लिम दिखाने के लिए इस्लाम से जुड़े प्रतीक चिन्हों और भारत की संस्कृति और सभ्यता को रौंदने वाले बाहरी आक्रमणकारियों को श्रेष्ठ दिखाने के तमाम हथकंडे अपना रहे हैं। चाहे उनका प्रदर्शन इस्लामिक पहनावे को लेकर हो या फिर 3 तलाक जैसी इस्लामिक रीति रिवाज को कायम रखने के लिए। वह खुद का दिखावा कर यहाँ के मूल संस्कृति, सभ्यता, संस्कार आदि के विपरीत जाने की होड़ में शामिल रहना चाहते हैं। यह बात भले ही यहाँ के मुस्लिमों के लिए कड़वा घूंट हो, लेकिन पाकिस्तान का पढ़ा लिखा तबका इस बात को कई बार स्वीकार कर चुका है कि वे और उनका पूर्वज हिंदू ही थे। अभी पिछले दिनों एक न्यूज डिबेट में पाकिस्तान की मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार फौजिया सईद ने स्वीकार करते हुए कहा था कि हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि हम हिंदू से मुस्लिम बने हैं। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमान अपने आप को अरबों का वंशज मानते हैं और अपने आप को अरबी दिखाने के जुनूनी होते हैं। लेकिन 50 साल किसी अरब देश में नौकरी करने पर भी किसी एशिया के मुसलमान को वहां की नागरिकता नहीं मिलती। कोई एशिया का मुसलमान वहां की अरबी मुसलमान औरत से शादी नहीं कर सकता और अगर कोशिश करे तो मार दिया जाएगा। इस बात को कौन नहीं जानता कि आज से लगभग 1200 वर्ष पहले मुस्लिमों ने संगठित होकर आर्यावर्त पर हमला करना शुरू किया था और इन 1200 वर्षों में उन्होंने भले ही आशातीत सफलता न पाई हो, परंतु वे आर्यावर्त पर काफी हद तक चोट करने में सफल हुए। उन्होंने भारतवर्ष के उन भागों का लगभग पूरी तरह से इस्लामीकरण कर दिया जो पश्चिम में पड़ते थे और अफगानिस्तान और पाकिस्तान नामक 2 देश बनाने में भी सफल हो गए। हालांकि ये सफलता विश्व के अन्य हिस्सों में मिली सफलता से काफी कम है, क्योंकि इस्लामिक आक्रमणकारी विश्व में जहां जहां गए वहां की सभ्यताओं को पूर्णतः नष्ट करके एक बर्बर, कृत्रिम और थोपी गई सभ्यता ला दी। किंतु आर्यावर्त के लोगों का अपने मूल धर्म में अगाध प्रेम होने के कारण संप्रदाय परिवर्तन इतना आसान काम न था, जिसके कारण आक्रमण दर आक्रमण के बावजूद ये इस्लामिक शासक भारतवर्ष में पूर्ण रूप से इस्लामीकरण करने में असफल रहे। परंतु इन मुस्लिमों ने एक काम बहुत ही चालाकी से कर दिया, वह था यहाँ के मजबूर हिंदुओं को मुस्लिम संप्रदाय में बदलना। इस संप्रदाय परिवर्तन के लिए जो सबसे आसान शिकार नजर आए वे विभिन्न कारणों से असहाय और डरपोक लोग थे। वे गरीब लोग शिकार बने जो मुस्लिम शासकों द्वारा लगाए गए जजिया कर को देने में असमर्थ थे और भुखमरी से बचने के लिए मुस्लिम बन गए। वे हिंदू परिवार जिनके पुरुष इनसे युद्ध के दौरान मार दिए गए तो उनकी बीवी बच्चों को गुलाम बना लिए, अतः ये मजबूर परिवार भी मुस्लिम बन गए। और कितने परिवार तो मुस्लिम आक्रांताओं से डरकर मुस्लिम बन गए। परंतु भारत की आत्मा जो कि अस्थायी है और यहाँ के लोगों के साथ जन्म जन्मांतर तक जुड़ी हुई है और जुड़ी रहेगी, वह आज भी इन बदले हुए मुस्लिमों में विभिन्न रूपों में विद्यमान है। हालांकि
ज्यादातर मुस्लिम इन बातों से इनकार करते हैं, परंतु यहाँ के मुस्लिमों में तमाम ऐसी बातें पाई जाती है जो कि इन्हें केवल मुस्लिम कहने के बजाय हिंदू मुस्लिम कहने पर मजबूर करती है। जाति व्यवस्था पूरे विश्व में हिंदुओं की एक विशिष्ट पहचान के रूप में देखी जाती है। वैसे ही भारतवर्ष के मुस्लिमों में आज भी विभिन्न जातियां पाई जाती हैं, जैसे कि पठान, अंसारी, हजाम, कसाई, धोबी, मलिक, चौधरी आदि। और उससे बड़ी बात यह है कि समस्त जातियां विवाह के दौरान उसी तरह जाति व्यवस्था का पूर्ण पालन करती हैं जैसे कि हिंदू पालन करते हैं। इससे आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह व्यवस्था पूर्ण रूप से हिंदुत्व से प्रेरित है। परंतु ये लोग गलत और घटिया इतिहास पढ़ने की वजह से आज अपने ही पूर्वजों को भूलकर उन्हीं को मारने काटने पर उतारू दिखाई दे रहे हैं। यहाँ के मुस्लिम इतने संकीर्ण हो गए हैं कि गाय से लेकर वंदे मातरम तक और योग से लेकर भारत के महान हिंदू राजाओं तक का विरोध करना ये लोग अपना असली धर्म समझने लगे हैं। संयुक्त अरब अमीरात मंदिर के लिए जमीन दान कर सकता है, लेकिन यहाँ का मुस्लिम समुदाय भारत के आदर्श पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर में अड़चने खड़ा करता है। इस वजह से भी साफ कहा जा सकता है यहाँ के मुस्लिम न होकर सिर्फ सनातन विचारधारा के विरोधियों का एक जमघट तैयार है, जिनके मन में हिंदुओं के प्रति घृणित कुंठा भरी हुई है। जो लोग आजकल इस्लाम का झंडा हाथ में लेकर अल्लाह अकबर कहते नहीं थकते हैं, ऐसे लोग मेरा बात ध्यान से सुने। मरने के डर से सनातन धर्म को छोड़कर मुस्लिम बनने वाले डरपोक पूर्वजों की डरपोक संतानें, तुम लोग हिंदुओं का मुकाबला कभी नहीं कर सकते, क्योंकि हिंदू वो हैं जो हजारों आक्रमणों के बावजूद भी डरकर अपना धर्म परिवर्तन नहीं किए। क्योंकि दल बदलू और धर्म बदलू तो एक ही जैसे होते हैं। ये कब किस पार्टी या धर्म में चले जाएं, इनका कोई भरोसा नहीं होता। इसलिए तुम लोग भरोसे के काबिल नहीं हो। अंत में मैं हिंदुओं से कहना चाहता हूं कि हिंदुओं, तुम अपने धर्म के बारे में जानो, अपने बच्चों को शुद्ध सनातनी, कट्टर और योद्धा बनाओ, नहीं तो मणिपुर, कश्मीर, मोपला और नूह जैसी घटना घटित होने में देर नहीं लगेगी। तुम्हें अपने आप को हर परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार रहना होगा और इसके लिए शास्त्र के साथ शस्त्र का ज्ञान भी अत्यंत आवश्यक है। तो धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको यह वृत्तांत अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। हर हर महादेव।